शुरू हो गया। चलिए तो कहता है कि बिहार चुनाव, यहाँ से शुरू करेंगे। और होना है। बिहार चुनाव 2025 में चुनाव पहचान क्या रखी गई है? छोटी चिड़ैया। छोटी चिड़ैया। बिहार चुनाव आयोग की चुनाव पहचान क्या है? छोटी चिड़ैया। आगे कहता है बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बन गए। कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला बन गए। आगे कहता है कि मेरा हो चोंगवा किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। मेरा हो चोंगवा कहाँ? मणिपुर में। लाई हरोबा मणिपुर। लाई हरोबा मणिपुर में। ठीक है। रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल सुषमा कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर यागी। सुषमा कितागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर यागी हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू किया गया है? डिजिटल हवाई अड्डा तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। आगे कहता है कि 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की केमापन तिथि था? 89वां पुण्यतिथि था। केमापन तिथि था? 89 नंबर का कितना पुण्यतिथि था? ठीक है। आगे कहता है कि ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? तो विदर्भ है। कौन है? विदर्भ है। ईरानी कप का विजेता कौन है? विदर्भ है। अब विजय हजारे का क्या है? विदर्भ है। विजय हजारे का क्या है? विदर्भ है। विजय हजारे का विदर्भ है। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। और कहता है जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत को पहली पदक विजेता कौन बनी है? लिनथोई चनबम बन गई है। आगे कहता है कि श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में शुरू की है? असम में। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य में है? असम में। श्रद्धांजलि योजना असम में। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? संजू सैमसन। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? संजू सैमसन बन गए हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरोट और जॉन एम मार्टिनेसी को दिया गया है। जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनेसी और मिशेल डेवरोट को दिया गया है। जॉन क्लार्क जॉन दूगो है। जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनेसी और मिशेल डेवरोट हो गया। ठीक है। फिजिक्स का चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी कहाँ है? अंडमान निकोबार। भारत में 2 ज्वालामुखी है, बैरन और नारकोंडम, दोनों अंडमान निकोबार में है। ठीक है ना। तो एगो कुछ है मर्ड ज्वालामुखी है। मर्ड माने कीचड़ वाला ज्वालामुखी है। कहाँ? भारत के अंडमान निकोबार में। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ब्रिटेन में। ठीक है। कोंकण किसके बीच में होता है? ब्रिटेन के बीच में होता है। अजय वॉरियर किसके बीच में होता है? ब्रिटेन के बीच में होता है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? एमी के नामकरण किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने किया है। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने किया है। एमी का नामकरण किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। अब मोथा का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड। मोथा का नामकरण किसने किया है? थाईलैंड ने। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 22 पैरा एथलेटिक में कितना पदक जीता है? 22 पदक जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? तो बिहार में। पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? बिहार में। पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? बिहार में। पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? बिहार में शुरू किया। कहाँ शुरू किया पीएम सेतु योजना? बिहार में। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। ठीक है। कहाँ शुरू हुआ है? सिंगापुर में आयोजित हुआ है प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। ठीक है। महाजय घर योजना कहाँ है? गोवा में। महाजय घर योजना कहाँ? महाजय घर योजना गोवा में। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिम तेंदुआ का जनगणना पूरा करने वाला पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। विश्व भार उत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू के 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? जुबिन गर्ग के नाम रख दिया है। जुबिन गर्ग की मृत्यु हो गया था सिंगापुर में, इसलिए सिंगापुर के आइलैंड का नाम जुबिन गर्ग आइलैंड रखा गया है। ठीक है।
निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा कंपटीशन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है। कौन कुमार है? निषाद कुमार है। निषाद कुमार। हाई जंप में कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ बन गया। झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? कुआलालंपुर। कोलामपुर। सामाजिक सुरक्षा फोरम कहाँ शुरू हुआ है? कोलामपुर। कुआलालंपुर में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड नंबर कौन है? शरद। कौन है? शरद कमल। कौन है? शरद कमल है। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 38वां। अच्छा, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में। कितना नंबर का था? 11वां नंबर का था। कितना नंबर का था? 11वां नंबर का था। अच्छा, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बन गया है? बालोद बन गया है। कहाँ के है? छत्तीसगढ़ के है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। क्या नाम है? ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास। ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। 12 मिनट अब बन गई। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? 128 आर्थिक स्वतंत्रता में। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है? 121वीं जयंती। कहता है कि विश्व पर्यटन पुरस्कार की राज्य में ने जीता पर्यटन पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने जीता है। पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी जी कौन सी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई है? 156वां जयंती मनाई गई है। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप में भारत कितने पदक जीता है? 7। तीरंदाजी में कितना? तीरंदाजी में कितना पदक जीता है? 7 पदक कुल आया भारत में। सैफ अंडर-17 फुटबॉल को विजेता कौन बन गया है? भारत। अंडर-19 में भी भारत और अंडर-17 में भी भारत। कहता है विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है पैरा एथलेटिक्स में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन है? कनाद दास बन गए हैं। कवक कुछ क्या है? कवक वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक है? कवक वैज्ञानिक है। फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर क्या है? क्लच जायू मेपल। क्लच जायू और मेपल है। क्लच जायू और मेपल है। ठीक है, अगला चलेंगे। आगे कहता है कि वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? खाद्य नियामक कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत की पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा की गई है? अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। आगे कहता है किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो, माली और नाइजर। ठीक है, तो कुछ बुर्किना फासो से बी हो जाएगा, माली से एम हो जाएगा और नाइजर से एन हो जाएगा। BMN। बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हुरून इंडिया बेल्ट कहाँ से अलग हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ICJ से बाहर हो गया। ठीक है ना। तो ये कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में है। ठीक है ना। बुर्किना फासो, माली और नाइजर इससे बाहर हो गया है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलियनर्स किस राज्य में है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलियन है। ठीक है, कहता है कि ICC महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है ब्रिंग इट होम। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कीर स्टामर को, जो ब्रिटेन के है। कौन है? ब्रिटेन के PM है। ठीक है ना। आगे कहता है कि विश्व विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, देखिए अब खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और देखिए यहाँ विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। योग दिवस
21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? सीमा सड़क संगठन BRO ने बनाया है प्रोजेक्ट विजय का। BRO का स्थापना कब हुआ था? 1960 में हुआ BRO का स्थापना। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। अहमदनगर का नाम क्या रखा गया है? अहिल्यानगर। कहाँ है? MP में ना? महाराष्ट्र में ना? MH में ना? अहमदनगर के नाम रख के क्या कर दिया है? अहिल्यानगर कर दिया है। और कहता है लगातार 3 बार महिला बैलेंड डियोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? एटना बोनामाटी बन गई। कौन बन गई है? एटना बोनामाटी बन गई, ठीक है ना। एटना बोनामाटी बन गई, ठीक है। आगे, रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश। लेकिन जानते हैं रेशम के सबसे अच्छा किस्म होता है मूंगा रेशम, ठीक है। मूंगा रेशम में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन? असम। कौन करता है उत्पादन? असम करता है सबसे ज्यादा। रेशम उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है? असम। लेकिन रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है आंध्र प्रदेश को। रेशम विकास के लिए सबसे क्या मिला है? आंध्र प्रदेश में। और मूंगा जो रेशम है थोड़ा सा बिहार में भी होता है, ठीक है ना। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? ई गवर्नेंस पर विशाखापट्टनम में हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड के भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? अमिता चौधरी। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान में। अमोघ फ्यूरी किस राज्य में? राजस्थान में। 22 सितंबर 2025 का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां दिवस। अच्छा, 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश का इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? भारत। कहते देखिए, एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है?